आपको बताएं कि कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ 3 मकामात पर शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कराची में एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताएगा कराची की किन किन शाहराहों पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है? देखिए, एक और शाहराह पर एहतजाज शुरू हो गया है। अब से कुछ देर कबल अलवेला सिग्नल पर भी एहतजाज शुरू कर दिया गया है। इससे पहले गार्डन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन कहते हैं बाकायदगी से बिल जमा करने वालों को भी लोड शेडिंग की सूरत में जो लोग चोरी करते हैं उनकी सजा दी जा रही है। मुश्तरक अफराद की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव भी किया गया था। 1 घंटे से गार्डन से एमिजेनर रोड जाने वाले दोनों ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। ये कहते हैं जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाती वहां पे एहतजाज जारी रहेगा। कुछ अफराद की जानिब से सड़कों पर टायर भी जलाकर रोड ब्लॉक किया गया है। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची थी, लेकिन मुजाहिरीन ने रोड खोलने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाएगी इनका एहतजाज जारी रहेगा। गार्डन के अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ ही फासले पर गुरु मंदिर चौरंगी है। यहाँ से गोली मार जाने वाली शाहरा पर भी अब लोग इलाका मकीनों की बड़ी तादाद निकल आई है। पटेल पाड़ा और एतराफ की आबादियों के मकीन हैं, इन्होंने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर रखे हैं। दोनों ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। इसी तरह अब जब एमएजन रोड से नाजाबाद जाने वाले जो शहरी हैं वो ट्रैफिक जाम में फंस गए और रुल गए हैं, परेशान हो चुके हैं। इसी के करीब एक और इलाका है अलबेला सिग्नल, यहाँ पर भी अब लोगों की बड़ी तादाद निकल आई है। अगर एमएजन रोड से नाजाबाद जाने वाले लोग पाक कॉलोनी रोड को भी कनेक्ट करते हैं सोल्जर बाजार के रास्ते, वहां पर भी अब गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन यहाँ पर भी बिजली की बंदिश पर एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड है, पुरानी सब्जी मंडी के करीब भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, बिजली की बंदिश पर एहतजाज कर रहे हैं। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पुलिस मौके पर पहुंच रही है, लेकिन मुजाहिरीन ही कहते हैं जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाती उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ अफराद की जानिब से सड़कों पर टायर भी जलाए गए हैं। ट्रैफिक का निजाम बहराम मुख्तलिफ शाहराहों पर दरहम भरम हो गया है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। 3 मुकामात पर होने वाले एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो रहा है। कई मुजाहिरीन ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वो लोग बाकायदगी से बिल जमा कराते हैं, लेकिन उनको सजा दी जा रही है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक की जानिब से यह अपनाया गया है कि जो लोग बिल नहीं जमा करते तो पूरा फीडर ही बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा इलाका मुतासिर होता है। शाम के औकात में हमने देखा था टीपू सुल्तान रोड पर भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। वहां पर भी वकील ये कहते हैं कि 70% इलाका बिल देता है, लेकिन उनको भी लोड शेडिंग की सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग चोरी करते हैं। के इलेक्ट्रिक उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करती। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से कई इलाकों में पानी के बहरान का भी सामना पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, तो सलमान ये बताएगा एमएजना रोड पर जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी वजह से कौन कौन सी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है? देखिए, एमेजेना रोड सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शाहरा है। जो 2-3 इलाके हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं गार्डन से कनेक्ट होने वाला शाहरा है। अगर सदर से लोग जाने की कोशिश करते हैं सेंट्रल या नाजाबाद, तो वो बरास्ता लियारी एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करते हैं गार्डन से। अब उस मुकाम पर तो एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ट्रैफिक की आमदोरफ्ती बंद है। उसके बाद अगर लोग कोशिश करते हैं सेंट्रल की तरफ जाने के लिए बरास्ता गुरु मंदिर, तो यहाँ से एक रास्ता कनेक्ट होता है। लसबेला से गोली मार जाने वाली शाहरा है, वहां पर भी मकीन सड़कों पर निकले हुए हैं, तो वो भी वहां से भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। अगर लोग यूनिवर्सिटी रोड अपनाते हैं, जो कि अस्करी पार्क पुरानी सब्जी मंडी के करीब से गुजरता है, वहां पर भी एहतजाज जारी है, तो बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर इस पर ट्रैफिक का निजाम अगर कहा जाए धरम भरम हो गया तो ये भी गलत ना होगा। 3 अहम शाहराहों पर होने वाले एहतजाज की वजह से अब दूसरी जो शाहराएं हैं, शाहरा फैसल है और दूसरे जो कनेक्टिंग इलाके हैं, उन पर खासा दबाव है। शाहरा पाकिस्तान पर खासा दबाव है। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि एहतजाज खत्म करा दिया जाए, लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं जब तक इन इलाकों में बिजली बहाल नहीं की जाएगी वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। 3 अहम मुकामात जो रास्तों से कनेक्ट होता है, एमेजेना रोड से गार्डन, एमेजेना रोड से ही कनेक्ट होता है गुरु मंदिर से बरासा लसबेला, और इसी तरह एमेजेना रोड से एक और शाहरा कनेक्ट होती है यूनिवर्सिटी रोड, जो पुरानी सब्जी मंडी के करीब से गुजरती है। तो 3 मुकामात जो अहम कराची की शाहराएं हैं, वहां पर होने वाले एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल देखने में आ रही है। अच्छा, तो सलमान ये बताएगा इस एहतजाज के बाद के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों की जानिब से इनसे बात करने की कोशिश की गई हो? देखें, पुलिस से 3 मुकामात हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर आज शाम को एहतजाज हुआ था। तमाम अफराद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं। के इलेक्ट्रिक इंतजामी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है मुजाहिरीन को
کہ ان کے علاقے میں لائن لاسز زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کئی علاقوں میں بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک علاقے میں وہ باقاعدگی سے بل جمع کراتے ہیں، یہ وہ زیادہ تر احتجاج کرنے والے وہ صارفین ہیں جو باقاعدگی سے بل جمع کراتے ہیں۔ کئی علاقوں میں ایسے بھی لوگ دیکھے جو بل بھی اپنا ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بل جمع کرانے کے باوجود ان کو اس طرح کنسیڈر کیا جا رہا ہے جس کو جو لوگ چوری کرتے ہیں۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی چوری کرنے والوں کی سزا بل جمع کرانے والوں کو دی جا رہی ہے۔ اگر کے الیکٹرک بجلی چوری کرنے والوں کی ان کی بجلی منقطع کر دیں، نہ کہ پورے علاقے کا فیڈر بند کر کے رہائشی علاقے والوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ پورا پی ایم ٹی بند کر دیا جاتا ہے جس میں لائن لاسز کر دیے جاتے ہیں۔ کئی مقامات ہیں، ٹیپو سلطان روڈ پر بھی کچھ لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بل جمع کراتے ہیں لیکن لائن لاسز کا کے الیکٹرک موقع پہ اختیار کر دیا اور پورا علاقہ ہی بند کر دیتی ہے۔ مظاہرین اپنے بل لے کے آئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باقاعدگی سے بل جمع کراتے ہیں تو اس قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ الیکٹرک کے پاس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا پی ایم ٹی سے وہ علاقے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بجلی اور لوڈ شیڈنگ کا پیمانہ ناپتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں لوگ باقاعدگی سے بل جمع کراتے ہیں اور کچھ لوگ چوری کرتے ہیں تو کے الیکٹرک انتظامیہ یہ اپناتی ہے کہ پورا علاقہ ہی بند کر دیتی ہے، جس کا سزا ان تمام لوگوں کو ملتی ہے جو باقاعدگی سے بل بھی جمع کرا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلمان لودھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف 3 مقامات پر عوام کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور گارڈن میں مشتعل مظاہرین نے کے الیکٹرک کے دفتر پر پتھراؤ بھی کیا ہے اور اس وقت بھی احتجاج جاری ہے، مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔